नमस्कार दोस्तों। जिस प्रकार से धीरे धीरे करके पिछड़ों का और दलितों का अधिकार लूटा जा रहा है, वो दलित और पिछड़ा समाज समझ नहीं पा रहा है। और इन अधिकारों को लूटने के लिए हर एक समाज में बीजेपी ने अपना एक नेता स्थापित कर दिया है। जैसे बिहार में चिराग पासवान हो गए, उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य हो गए। ये लोग अपना निजी तरक्की तो कर रहे हैं, पर क्या उनके समाज के लोग वो तरक्की देख पा रहे हैं, या वो समाज में अपने समाज को लीड कर पा रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ केवल वोट काटने के लिए, वोट जोड़ने के लिए इन लोगों को रखा गया है। और बीजेपी ने अपना एजेंडा एकदम सेट कर लिया है। हर एक समाज से एक नेता बनाओ और उस नेता को अपने साथ जोड़ लो, ताकि वो हमारे साथ रहेगा तो आरएसएस के विचारधारा पे चलेगा और उस हिसाब से काम करेगा। और आरएसएस का विचारधारा कभी भी पिछड़ों और दलितों के लिए नहीं रहा है। अगर पिछड़ों और दलितों के लिए रहता तो आज स्थिति ये नहीं होती कि आपके आरक्षण में जो आरक्षण है वो नहीं मिल रहा है। जो ईडब्ल्यूएस कोटा आने के बाद ओबीसी का कट ऑफ इतना हाई जा रहा है, और ओबीसी में अब केवल ये देखा जाए केवल यादव समाज ही नहीं है, बाकी अन्य बिरादरियाँ भी हैं। लेकिन लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है। लोग कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी के समय पे बहुत चीटिंग होती थी या नकल होता था स्कूलों में, लेकिन अगर देखा जाए तो उनके समय पे जो गरीबों और मजदूरों के, पिछड़ों के, दलितों के जो लड़के थे, हाई स्कूल इंटर कहीं से भी पास करके कोई पुलिस में भर्ती हो गया, कोई आर्मी में चला गया, और आज उनका परिवार कम से कम जो उस समय नौकरियां पा गए, उनके परिवार आज कम से कम एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहा है। लेकिन आज वही लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि सपा ने किया क्या है, और उसके लिए इतने नेताओं को लगा के, मीडिया को लगा के इतना झूठा प्रचार किया गया समाजवादी पार्टी के खिलाफ, लालू यादव जी के खिलाफ, कि लोगों के मन में ये गलत भावना बैठ गई है कि इन पार्टियों ने अन्य समाज के लिए कुछ नहीं किया। इन पार्टियों ने की ही देन है कि आज पिछड़ा और दलित की इतनी मांग है। और अब देखिए कि जो शिक्षा का स्तर है वो इस कदर गिरा दिया गया है कि अब वाकई में गरीबों और दलितों के बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं। सरकारी स्कूल का हाल क्या है? सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसके बावजूद लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। लोग केवल अब एक गलत धारणा में, गलत परिवेश में, ये यूँ कहा जाए कि अब ये गलत सोच के साथ लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि बीजेपी ही उनकी अपनी पार्टी है। पर ये इस चीज़ को समझना चाहिए। हालांकि जो उस घर के बुजुर्ग होंगे वो ये ज़रूर बात समझाते होंगे आज के नौजवानों को कि जो चीज़ मुलायम सिंह यादव या लालू यादव दे के गए हैं हम लोग को, हमारे समाज को, इस पिछड़ों को, दलितों को, वो शायद कोई नहीं कर पाएगा। और यूँ देखा जाए तो पूरे देश में केवल 2 या 3 ही नेता रह गए हैं जो वाकई में गरीबों, दलितों का, वंचितों का, शोषितों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। एक तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी हैं, बिहार में तेजस्वी यादव जी हैं, और तमिलनाडु में स्टालिन जी हैं। तो लेकिन ये बाकी सब समाजों को जोड़ने में अभी तक नाकामयाब हुए हैं। लोगों के मन में ये भावना ये बिठाने में नहीं कामयाब हो पाए हैं कि हम आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। और जब तक ये भावना लोगों के मन में नहीं बैठेगी तब तक यूं ही बीजेपी अपनी सरकारें बनाती रहेगी। और दूसरी बात ये है कि जो बीजेपी के पिछड़े नेता हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, जिनके दम पे 2017 में बीजेपी वापस कर पाई थी पूर्ण बहुमत के साथ, और
जो कुशवाहा समाज है उन्हें एक तरफा वोट दिया था बीजेपी को, ये सोच करके केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कभी भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी पिछड़ों को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। तो उसको मालूम है पिछड़ा मुख्यमंत्री बनेगा तो वो फिर उनके एजेंडे में सेट नहीं होगा, आरएसएस के एजेंडे में सेट नहीं होगा। आरएसएस का एजेंडा साफ है, वो पिछड़ों दलितों को कैसे भी करके दबा के रखा जाए, उनके सामने वो अनाज या रोटी दे दी जाए जिसमें वो खुश रहें और अपने बच्चों को न पढ़ा पाए। और आज का पिछड़ा समाज यही कर भी रहा है, अपने बच्चों की शिक्षा पर ना ध्यान दे के अब वो ज़्यादा अन्य बातों पे गौर करने लगा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट दिया था कि आरक्षण डंके की चोट पर लागू होगा, जो 27% आरक्षण था। हालांकि नहीं वो लागू हुआ और मुझे लगता नहीं है कि हो पाएगा। बीजेपी कभी लागू होने भी नहीं देगी उस चीज़ को, लेकिन उनको अपनी कुर्सी बचानी है। केशव प्रसाद मौर्य को अपनी राजनीति बचानी है, अपना परिवार बचाना है, चिराग पासवान को अपनी राजनीति बचानी है। तो ये लोग बीजेपी के साथ जुड़े हैं क्योंकि बीजेपी का एक जो बेस वोट है वो मजबूत है और इन लोग का वोट जुड़ के ये लोग अपना सत्ता बना लेते हैं। लेकिन ये कभी भी आपकी और हमारी आम जनमानस की बातें नहीं करेंगे। अब आने वाला जो समय है वो और भी भयावह होने वाला है, खासकर पिछड़ों के लिए। और खैर यादव समाज तो हाशिए पे चल ही रहा है, उसको तो लड़ना ही है, हमेशा से एक लड़ाकू प्रवृत्ति रही है। तो यादव समाज तो लड़ता रहेगा, अपना नेता जो मान चुका है अखिलेश यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को, उनके दम पे अपने अधिकारों के लिए लड़ता रहेगा। और खास साथ साथ जो अन्य समाज के अधिकार हैं, जो पिछड़ों दलितों के अधिकार हैं, जो संविधान ने दिए हैं, जो बाबा साहब ने दिए हैं, जिसकी लड़ाई सावित्री फुले ने लड़ी थी, वो लड़ाई जारी रहेगी, अंत तक जारी रहेगी। जब तक सांस है तब तक लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन अब सवाल ये है कि कहीं ये लड़ाई इतनी देर ना हो जाए कि लोगों के अधिकार उनके सामने से छीन लिए जाए और वो कुछ कर नहीं पाए। अब ये समय है जागरूक होने का, खासकर पिछड़े समाज के जो यादव की अन्य बिरादरियाँ हैं, उनको ये बात समझनी होगी कि आज आप देखिए जो नौकरियां जो भी मिली थी समाजवादी पार्टी के सरकारों में मिली थी या मायावती जी के सरकारों में मिली थी, लेकिन उसके बाद नौकरियां एकदम से ख़त्म हो गई हैं। शिक्षा का स्तर गिर गया है, उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद किए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है, केवल 5 किलो राशन के लिए वोट दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आपकी आने वाली जो पीढ़ी हैं वो वाकई में बहुत बड़ा नुकसान उठाने जा रही हैं। ये अंग्रेज़ों की गुलामी से भी भयानक गुलामी होने जा रही है। और अब नहीं सुधरे, अब नहीं समझे तो फिर कोई समझाने वाला भी नहीं बचेगा। हो सकता है जब ऐसे ही चुनाव मैनिपुलेट होते रहेंगे, हाईजैक होते रहेंगे, तो लोकतंत्र फिर कहाँ रह जाएगा। जब लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो फिर समझाने वाला कौन रहेगा।